एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12 के अंदर आ चुका है। सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन टारगेट करें तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो की शुरुआत कहां से हुई। तो एक बच्चा है ध्रुव, मैंने उसको कॉल किया मेंटोरिंग सेशन के दौरान कि बच्चे बताओ कि किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्या क्या अभी चल रहा है। तो बोला कि सर समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करा रहे हैं और पता नहीं क्या टारगेट लिया हुआ है कि ये तो ज्योग्राफी के मुझे लग रहा है कि 10 चैप्टर ही अगस्त तक खत्म करा देंगे और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीयूटी और बोर्ड को कैसे प्रिपेयर करूं और अभी जो है समर वेकेशन भी आने वाला है, उस समर वेकेशन को कैसे यूटिलाइज करूं। भाई बच्चा काफी इंटेलिजेंट है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, काफी सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो उन सभी बच्चों के लिए जो कि काफी सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर और ये टारगेट बनाए हुए हैं 1000 में से 1000 उनको लेकर आना है सीयूटी 2026 एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। क्योंकि ये वो बच्चे होंगे जो कि अपना समर वेकेशन जो है उसको बर्बाद नहीं करने वाले, उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसका यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि ये समर वेकेशन होने वाला आपके लिए एक बोनस, अगर आप इसको यूटिलाइज करते हैं दूसरे लोग बर्बाद कर देंगे तो आप एक एक्स्ट्रा एज अभी के अभी ले जाएंगे। तो किस तरीके से समर वेकेशन को यूटिलाइज करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना, अगर ये टारगेट है ना आपका 1000 में से 1000, तभी इस वीडियो को देखना वरना मत देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार सीयूटी यूजी एग्जाम का ओवरव्यू समझ लो कि इस समय क्यों जरूरी है आपको स्टार्ट करना। इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और यहां पर सबसे कम सक्सेस रेट भी है। इसके अलावा आप इसको क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट काफी क्रूशियल सब्जेक्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मैंडेटरी होता है वहां पर। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें, बीबीए, बीएमएस, बीबीई और बीकॉम बीए के लिए यहां पर चाहिए, तो ये काफी फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। इसके कुछ यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस यूनिवर्सिटी, काफी सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीबीए के लिए चाहिए, देवी अल्यम विश्वविद्यालय में चाहिए, आईएमडी यूनिवर्सिटी में चाहिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चाहिए, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में चाहिए। हर जगह ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए और आप इसे क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, एनटीओ जो है काफी सीरियस हो गया है डोमेन सब्जेक्ट को लेकर, काफी लॉजिकल हो गया। बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिनको आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका जिक्र जो है पूरी एनसीईआरटी में नहीं होता है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इतने डेप्थ में, इतने लॉजिकल या इतने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा एनटीए हमसे। तो यार इस समय डोमेन सब्जेक्ट को लेकर काफी सीरियस होने की जरूरत है। तो 1000 में से 1000 का प्लान आपके सामने आ जाएगा अभी। वाई स्टार्ट इन समर, भाई समर में क्यों स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले समर एक ऐसा टाइम होता है जब आपके ऊपर स्कूल का प्रेशर नहीं होता है कि यार एक चैप्टर, दो चैप्टर, चार चैप्टर, पांच चैप्टर फटाफट खत्म हो रहे हैं, ऐसा कोई आपके पास बर्डन नहीं होगा। तो इसलिए ये एक अनइंटरप्टेड टाइम है आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट में काफी हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा यही एक टाइम होगा जब आप बोर्ड और सीयूटी दोनों को तरफ फोकस कर पाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि स्कूल के पढ़ाई के दबाव में दब जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट पर बताया, स्कूल गए, ट्यूशन गए, कोचिंग गए, खुद पढ़ा, खुद नहीं भी पढ़ पाए, टेस्ट लगाए, तो सब बोर्ड के दबाव में दब जाते हैं। लेकिन अब जो है स्कूल नहीं जाने वाले, कम से कम 7-8 घंटे वो बचेंगे और स्कूल के अंदर टेस्ट भी नहीं होने वाले, तो भाई बोर्ड एंड सीयूटी को आराम से बैलेंस कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक टाइम ऐसा होता है जब हमें रिवीजन टाइम निकालना पड़ता है बोर्ड का, और जब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप वहां पर पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तब आप उस टाइम को अच्छे से निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस टाइम पर यह देखा कि यार मैं बोर्ड एग्जाम का रिवीजन कर रहा हूं लेकिन मेरा सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन छूटे जा रही है, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर उठाना पड़ेगा। तो अब ये जो बोर्ड वाला टाइम है ना, जब रिवीजन का टाइम है, इसको अच्छा बनाने के लिए जरूरी है अभी से स्टार्ट करना। इसके अलावा सीयूटी अप्रोच, सीयूटी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैं आपको बता देता हूं, जितना पहले स्टार्ट करोगे, सबसे पहले स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आपको एज मिल जाएगी। जितना पहले स्टार्ट करोगे उतनी ही जल्दी एज आपको मिलती चली जाएगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, स्पीड और एक्यूरेसी, तीनों मामले यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर आप बात करेंगे अभी 2025 की, भाई 50 में से 50 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। हल्के में ले लिया एग्जामिनेशन को, पहले 50 में से 40 करने होते, लेकिन इस बार चॉइस हटा दी। बच्चे 41, 41 से लेकर 50 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए कि सर पता ही नहीं होता कि कैसे आए थे। तो इस तरीके का टाइम मैनेजमेंट देखा जाता है। तो भाई एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का यहाँ पर रोल प्ले करता है। और एक्यूरेसी की बात करें क्योंकि मैनेजमेंट की नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन आपको एक प्रोग्राम से नीचे वाले प्रोग्राम में लेकर आ सकता है, या एक कॉलेज से, एक टॉप कॉलेज से बॉटम कॉलेज में लेकर आ सकता है, इसलिए जरूरी है ये सब चीजें। आगे हम स्टार्ट करें। सबसे पहला काम करना है आपको अवेयरनेस। So you have to understand the CUT structure। उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प मैं आपके लिए कर दूंगा। यहां पर you have to understand CUT structure। सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट, अप टू 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट।
फॉर फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इट इज मैंडेटरी, अभी लिख लेना कहीं पर। इसके अलावा वॉच द अवेयरनेस वीडियोस, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना, वहां पर लगभग 18 या 19 वीडियोस एग्जैक्टली बताऊं सीयूटी एग्जाम 2026 एग्जाम के बारे में पढ़ी है, पूरा अपडेटेड चीजें, अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड एग्जाम पैटर्न, कैसे सीयूटी 2026 अब चेंज होने वाला है, 25 कैसा चेंज हुआ, सब कुछ वहां पर दिया गया है। सारी वीडियो देख डालो और अपने नोट्स बना डालो। इसके अलावा एनटीए की वेबसाइट विजिट कर लो cut.nta.ac.in टू मेक यू अवेयर अबाउट द सीयूटी सिलेबस। इसके बाद शॉर्टलिस्ट द कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, अगर ये भी नहीं पता तो इसकी मैं हेल्प कर दूंगा कि किस तरीके से कोर्स और यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना है, उनका कैसे सिलेबस है। अगर इन तीनों चारों चीजों में कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉल एट, या फिर यू कैन कॉल एट 6362286363, या फिर आप डिस्क्रिप्शन वीडियो पिन कमेंट के अंदर ना एक फॉर्म का लिंक दिया गया होगा, जाकर उसको फिल कर देना। हमारी टीम आपसे कॉल बैक करेगी और विद इन 24 आवर्स आपसे कनेक्ट कर लेगी, आपकी जो भी दुविधा है, आपकी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, सॉल्व कर ही देंगे, बिकॉज वी आर द सीयूटी एक्सपर्ट डेफिनेटली। तो आप लोग जाकर भैया फॉर्म फिल कर देना, ठीक है, एंड 1-on-1 मेंटरशिप आपको एक्सपर्ट के साथ मिल जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज समर प्लानर क्या हो सकता है, देखिए यहां पर हम दो तरीके के समर प्लानर आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो ये जो कि अभी मैं आपको देने वाला हूं, और अगर ये आपको लग रहा है कि यार ये फॉलो नहीं हो रहा, कोई मुझे वीकली दे दे, मतलब बनी बनाई चीज दे दे, बनी बनाई खीर, बोलते ना कि बनी बनाई खीर मुझे कटोरी में दे दे, तो भाई मैं वो बनी बनाई खीर भी दे दूंगा, वीकली प्लानर भी दे दूंगा, और एक बार ये वाला प्लानर भी सुन लेना, ठीक है। अगर ये वाला प्लानर सही लग रहा है तो उसको फॉलो कर लेना, अदरवाइज बनी बनाई खीर तो आपके सामने भी आई जाएगी। सबसे पहले टेस्ट स्टेज में लैंग्वेज टेस्ट को, सो योर वीकली टास्क मस्ट बी, सबसे पहले ग्रामर के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, इस तरीके के वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है, हर रोज कम से कम 10 नए वोकैब पढ़ने हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कम से कम 3 या 4 पैसेजेस आपको वीकली पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको पहले उनको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, आपको उनको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये तो सेकंड टास्क होगा कि पढ़कर उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन उनको पढ़ना स्टार्ट करो, उनको समझना स्टार्ट करो, और उनको एनालाइज करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि यार इसमें क्या कहना चाह रहा था ऑथर, या फिर ये किस पर बेस्ड है, या फिर यहाँ अगर कोई मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछता तो मैं ऐसे उसका जवाब देता था, या फिर जो भी कुछ सीखा है उस पैराग्राफ से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, आर्टिकल से, आप किसी और को बता सको। इस तरह की चीजें सीखने की कोशिश करना। एटलीस्ट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, सबसे पहला ये होता है। बाद में होती है ये दूसरा टास्क होता है कि उस पर बेस आपके क्वेश्चन लग पा रहे हैं नहीं लग पा रहे, ठीक है। पैराजंपल एंड सेंटेंस करेक्शन, भाई ये बहुत आ रहा है, पैराजंपल तो भर भर के आया 2025 में, एटलीस्ट 2 सेट लगाना जरूरी है पर वीक। इसके बाद वीकली गोल बताऊं, कंप्लीट 2 ग्रामर टॉपिक्स, एटलीस्ट कम से कम 2 चैप्टर तो फिनिश कर ही लो, 3 कर लो तो बहुत अच्छा है। और प्रैक्टिस 1 मिनी मॉक बेस्ड ऑन दिस चैप्टर दैट यू विल बी स्टडीइंग ऑफ द ग्रामर, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट 2 सब्जेक्ट्स एंड बिल्ड द मोमेंटम। हो सकता है कि आपके 6 या 7 चैप्टर हो गए हो आपके स्कूल के अंदर बिफोर द समर वेकेशन, तो आप उन 6 या 7 चैप्टर में से कौन से 2 सबसे आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको उठाइए, सो दैट यू कैन बिल्ड योर मोटिवेशन फॉर द डोमेन स्टडी फॉर द सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। इसके अलावा फॉलो द एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली एंड एनटीए सिलेबस, दोनों को साथ रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है एनटीए सिलेबस में आप देखोगे कुछ और, एनसीईआरटी में कुछ और। एनसीईआरटी आपके पास नई वाली है, उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं दिया हुआ, एनटीए सिलेबस में दिया हुआ है। सो इस तरीके से आपको दोनों सिलेबस साथ में रखने हैं। ब्रेक ईच चैप्टर इनटू दीज 3 पार्ट्स, थ्योरी रीडिंग करनी है एनसीईआरटी से को ध्यान में रखते हुए, और रिवीजन करना है। इसके अलावा चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपका सीयूटी का मोमेंटम बिल्ड करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ये बोलना सही रहेगा। अगर आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं तो उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीयूटी के जरूर लगाइए, उनके एमसीक्यू जरूर लगाइए। इसी तरीके से आपका सीयूटी का मोमेंटम बिल्ड होगा, सीयूटी के एग्जाम के लिए तैयारी शुरू होगी। 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी रीडिंग प्लस समरी नोट्स, ये वीकली टारगेट है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू 50 प्लस पर चैप्टर होने चाहिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू 50 प्लस चैप्टर, दोबारा लिख दे, लेकिन हाँ यही है। इसके बाद सुपर गाइड की बुक यू कैन फॉलो, आप सुपर गाइड की बुक ले सकते हैं, जहां पर चैप्टर वाइज आपको लगभग 100 से लेकर 150 क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाएगा। उसके अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, हर एक क्वेश्चन को डिटेल आंसर की विद एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया गया होगा। अमेजॉन पर जाकर सर्च कर लेना, सुपर गाइड सीयूटी अकाउंटेंसी बुक्स मिल जाएगी। इसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज समरी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यूज, और असाइनमेंट एंड एमसीक्यू टेस्ट, ये होना चाहिए आपका प्रो टिप्स, ठीक है। आगे अगर मैं बताऊं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, टॉपिक्स कौन से फोकस करने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये होगा। नंबर सिस्टम है, प्रॉब्लम एंड एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, और टाइम एंड वर्क, बोट्स एंड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट
मेंस्ट्रुएशन, सॉरी, मेंस्ट्रुएशन की बात करें भाई, मेंस्ट्रुएशन हर एक सब आपकी शिफ्ट के अंदर आया। मेंस्ट्रुएशन के आप लगाइए टॉपिक्स, आप फॉर्मूले देखिए और उन पर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दीजिए। मेंस्ट्रुएशन के बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री से काफी सारे क्वेश्चन आए, अलजेब्रा से थोड़े कम देखे गए, लेकिन हाँ, ये टॉपिक जरूर करने हैं। तो ये अपना ये टॉपिक्स है जिनकी प्लेलिस्ट बना लेना अपने दिमाग के अंदर भाई, इनको पढ़ते रहना, ठीक है। और फिर आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में बात करें तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा क्लॉक एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों की दोनों करनी है, ठीक है, ये मेक श्योर करना। और क्लॉक एंड कैलेंडर मैंने बता दिया। इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज की बात करें, स्टैटिक और करंट दोनों के दोनों पढ़ते रहना। करंट जरूरी है पढ़ना, क्योंकि कुछ नहीं पता एनटीए का कि अब जो करंट इवेंट चल रहे हैं उससे बेस्ड स्टैटिक नॉलेज आपसे पूछ रहे 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वीकली प्लान की बात करें, 2 क्वांट के और 2 एलआर के टॉपिक्स या चैप्टर्स की बात कर लीजिए। कम से कम एक करंट अफेयर समरी आपको डेली पढ़नी है। अगर आप डेली नहीं निकाल सकते समय, तो मैं बता देता हूं, आप वीकली स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप वीकली स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर, तो धीरे धीरे आपका मोमेंटम बिल्ड होना शुरू होगा, धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू होगा, फिर आप डेली पढ़ेंगे। वैसे तो सजेस्ट मैं यही करता हूं कि आप डेली वीक करंट अफेयर पढ़े। जब भी आप डेली पढ़ते हैं तभी आपको ऐसा मेमोराइज हो जाते हैं वो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप डेली पढ़ते हैं, डेली न्यूज आपको आती रहती है, डेली आप रिलेट करते रहते हैं। जैसे कि कल अगर कोई मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज बनी है, आज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज बनी है, तो उस न्यूज को कल वाली न्यूज से आपको रिलेट करना है। इस तरीके से याद करा जाता है करंट अफेयर। एक मिनी मॉक जरूर देना है जनरल टेस्ट का। इसके अलावा यहाँ बताओ, समर जो है बेस्ट टाइम है भाई अपनी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करने के लिए, क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग की बात करें या फिर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसे सेक्शन की बात करें या करंट अफेयर की बात करें, भाई आंख बंद करके ये है मेडिटेशन वाला काम। आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कहीं डिस्टर्ब हुए, किसी सवाल के अंदर डिस्टर्ब हुए लगाते हुए, बीच में फंस जाते हैं कि कहां से स्टार्ट किया, ये भी भूल जाते हैं। अब बात करते हैं वीकली स्टडी प्लान की। अगर अभी तक ऐसा लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट बता दिया सर ने, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया ने क्या बता दिया ये वो, तो भाई बनी बनाई खीर आपके हाथ में ये रही। इस तरीके का वीकली स्टडी प्लान आपका हो सकता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, यही दिन होते हैं, और तो कोई दिन है नहीं। अब इन्हीं 7 दिन को डिवाइड करना है अपने को। डोमेन 1, 2, 3 इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड, यही 5 सब्जेक्ट टेस्ट है, और तो कुछ है नहीं। अब देखो इतना कुछ नहीं है तो फिर क्या जरूरत है मतलब इतनी लोड लेने की। ये रहा ना आसान सा स्टडी प्लान। देखो एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, और ये होगा चैप्टर 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2, मतलब यहाँ पर 6 एनसीईआरटी रीडिंग, 6 चैप्टर्स की एक दिन में। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई आपके ऑलरेडी क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हो स्कूल के साथ, तो वहां पर ऑलरेडी हो चुके हैं 5-5, 6-6 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट। तो यहाँ तो बस आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, एक बार एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव उनको देख लेना, और फिर उसके बाद अगले दिन मैंने एनसीईआरटी नोट्स मेकिंग बताया। इससे क्या होगा, यहां पर कुछ भी थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ दो ना, यहां वो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 चैप्टर मैंने 2 दिन में डिवाइड करे, ऐसे समझना। ऐसी डोमेन 2 और 3 है। फिर इसके बाद हम बात करें वेडनेसडे की, बात करें तो प्रैक्टिस वाला समय है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल, चैप्टर 1 एंड 2। फिर एनसीईआरटी रीडिंग ऐसी करना है 3 और 4 का, यहां पे एनसीईआरटी नोट्स मेकिंग, फिर प्रैक्टिस एमसीक्यू 3 एंड 4। उसके बाद इस संडे की बात करें तो वीकली रिवीजन मिनी टेस्ट लगाना है, जहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि चैप्टर 1 से लेकर 4 तक टेस्ट हो सकते हैं। तो चैप्टर 1 टू लेकर 4 आपका वीकली रिवीजन हो गया, या और प्लस मिनी टेस्ट हो गया। ऐसी डोमेन 2 और डोमेन 3 को आपको ट्रीट करना है। अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो भाई देखो मंडे को 2 आरसी करना है प्लस 10 वोकैब्स। वोकैब्स कोशिश करना कि डेली हो जाए, अगर नहीं भी होती है तो कम से कम 3-4 दिन तो करना ही करना। इसके बाद एक आरसी ट्यूसडे को प्लस 10 वो कैप्स। अब यहां से ना आरसी से पक चुके होंगे कि यार कुछ तो नया मिले। अब ये क्या, टेस्ट चेंज करने के लिए, फ्लेवर चेंज करने के लिए ग्रामर चैप्टर आ गए, 2 ग्रामर चैप्टर, एक आरसी प्लस 10 वो कैप्स। फिर मिनी मॉक आ गया टॉपिक वाइज। मिनी मॉक टॉपिक वाइज, जहां पर जो भी चैप्टर आपने देखो 2 चैप्टर यहां कर लिए, यहां से मिनी मॉक लगाओ। एक आरसी, एक आरसी, एक आरसी, 4 आरसी कर चुके हो, यहां मिनी मॉक लगा लो। इसके बाद ग्रामर चैप्टर की बात करें, 3 से 4 ग्रामर चैप्टर, मतलब यहां पर आप 2 ग्रामर चैप्टर यहां खत्म कर चुके होंगे, और 2 यहां पर करने हैं। चैप्टर नंबर 1 टू लेकर 4 तक ग्रामर चैप्टर आपके यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आप देखिए तो वीक 1 के अंदर फ्राइडे तक आप 4 ग्रामर के चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, और यहां पर 2, 3, 4 और 5 आरसी कर रहे हैं। वोकैब की बात करें तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, 40 वोकैब वर्ड याद कर रहे हैं। वोकैब कहां से याद करेंगे भाई, जैसे जैसे आप आरसी पढ़ते जाओगे, जो जो नए शब्द आ रहे हैं, जो जो नई शब्दावली आ रही है, आप उनको अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहो।
और उनको धीरे धीरे कहीं कहीं इस्तेमाल करते रहो, रिवाइज करते रहो। इसी तरीके से वो क्या याद करने का तरीका होता है। और मेक श्योर करना रिसेंटली जो आरसीज होंगे, रिसेंटली आर्टिकल जो पब्लिश होंगे कहीं रिपोर्ट में, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू आर्टिकल, द हिंदू, द एडिटोरियल, जहां भी कुछ भी मिले भाई रिसेंट वाले मुद्दे पर पढ़ना। जैसे आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, उस पर जरूर पढ़ना। इसके बाद ग्रामर का मिनी मॉक लगाना। देखो यहाँ तक चैप्टर 4 आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इन चारों से रिलेटेड टॉपिक वाइज मिनी मॉक भी हो सकते हैं, या फिर चारों का कंबाइंड एक मॉक भी हो सकता है, यहाँ लगाना। काफी इंग्लिश पढ़ लिया है, फ्री हो जाना संडे को। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांट का एक चैप्टर, जीके का एक चैप्टर और रीजनिंग का एक चैप्टर, ठीक है। फिर इस तरीके से क्वांट का दूसरा चैप्टर, रीजनिंग का दूसरा चैप्टर, जीके का दूसरा चैप्टर, इस तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। और इस तरीके से आपका यहाँ पर सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। चैप्टर वाइज मिनी मॉक लगा लेना, जिस जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं पूरे वीक में, ये संडे का काम होगा। अब ये एक वीक का स्टडी प्लान है, दूसरे वीक में ऐसे ही करना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर आपने बोल दिया 4 चैप्टर, अब मेरे स्कूल में तो 6 चैप्टर हुए हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा समर वेकेशन में आप उन्हें 7 या 8 करने की कोशिश ना करें। 6 चैप्टर अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट को हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में 6ठे चैप्टर तक आपका सिलेबस हुआ है, तो उन 6 चैप्टर को ही अपने वीकली स्टडी प्लान में डालो और भाई रिवाइज करते रहो, ठीक है। हो सकता है कि आपने यहाँ 4 चैप्टर कर लिए, फिर 5 या 6 यहाँ हो गए, फिर 1 और 2 फिर यहाँ से वापस ले आना। थर्सडे में फिर आपको 3 या 4 ले आना, ठीक है। फिर फ्राइडे में 5 और 6 ले आना, रिवाइज करते रहना। एटलीस्ट ये जो 6 चैप्टर हुए ना आपके हिस्ट्री के, जिसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हिस्ट्री का, यार साइंस वाले बच्चे बुरा मान जाएंगे, फिजिक्स के 6 चैप्टर हो गए, अकाउंटेंसी के 6 चैप्टर हो गए, तो ये जो 6 चैप्टर हुए हैं ना आपके, इनको ही आपको स्ट्रॉन्ग करना है सीयूटी प्लस बोर्ड पर्सपेक्टिव से। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। ऐसा पढ़ने की कोशिश मत करना कि यार 7 या 8 चैप्टर पढ़ लूं और फिर बाद में मुझे समझ में ना आए, ठीक है। इन केस इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम समवेयर, जैसे अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स आपकी डाउट क्लियर करते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप केवल अपने स्कूल पर डिपेंडेंट है, तो आप केवल 6 चैप्टर का ही स्टडी प्लान बनाएं, इसको रिवाइज करते रहे। अब देखिए ये पूरा वीकली प्लानर, पूरी की पूरी खीर आपके हाथ में आ चुकी है, बनी बनाई। और भाई वीकली आउटपुट मैंने देखा, डोमेन 1 के 4 चैप्टर हो गए हैं प्लस प्रैक्टिस हो गई है, डोमेन 2 के 4 चैप्टर हो गए प्लस प्रैक्टिस हो गई है, डोमेन 3 के 4 चैप्टर्स प्लस प्रैक्टिस हो गई है। अब देखो यहाँ पर वीक 2 की बात आएगी, तो वहां पर आप, क्योंकि 6 चैप्टर हुए हैं आपके स्कूल में, तो आप 2 चैप्टर पढ़ें और 2 चैप्टर का रिवाइज करें। फिर यहाँ पर 2 चैप्टर, 2 चैप्टर का रिवाइज, 2 चैप्टर, 2 चैप्टर का रिवाइज, 6 चैप्टर हो गए। फिर अगले वीक में 3 चैप्टर प्लस 3 चैप्टर का रिवाइज, 3 रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, 3 रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, 3 रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, ऐसे करना है। तो जहां तक है मुझे लग रहा है कि 4 वीक ही होंगे या 5 या 6 वीक होंगे, बहुत ज्यादा स्कूल तो अब ज्यादा छुट्टी नहीं देते हैं, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, 5 आरसीज आपके हो रहे हैं, 4 ग्रामर के चैप्टर्स हो रहे हैं, 40 वोकैब आपके एक वीक के अंदर हुई है। गैट की बात करें, 2 क्वांट के चैप्टर हो रहे हैं, 2 रीजनिंग के और 2 जीके के हो रहे हैं, और इसके अलावा मिनी मॉक की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। इस तरीके से आपका होना चाहिए स्टडी प्लान वीकली वाला। इनकेस अभी भी कोई डाउट है तो आप सीधा सीधा फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा। हमारी टीम आपसे सीधा कांटेक्ट कर लेगी, कोई भी आपका डिस्कशन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप उनसे सीधा डिस्कस कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को।